नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे। अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप वीज़ा लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप कहीं मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने के बाद ज़रूर ज़रूर रब ताला आप पर करम फरमाएगा। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाने के लोग बहुत से ख्वाहिशमंद होते हैं। कोई स्टडी के लिए यानी पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, कोई रोज़गार के लिए जाना चाहता है। कुछ ऐसी औरतें, ऐसी माएँ बहनें होती हैं जिनके शोहर या भाई या वालिद मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। नाज़रीन, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और बहुत दिनों से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही, तो इस वजीफ़े को कीजिए। इंशाअल्लाह ये कुरानी वजीफ़ा है। रब ताला कुरान में हर चीज़ का ज़िक्र फरमाता है। हर मर्ज़ का इलाज रब ताला ने कुरान पाक में रखा है। हर किस्म की मुश्किलात का हल रब ताला ने कुरान पाक में रखा है। हम अगर उसको इस ही तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से बुज़ुर्गान दीन ने हमें बताया। नाज़रीन, याद रखें कि कुरानी उलूम हासिल करना कोई मायूब बात नहीं। या कुरान के ज़रिए आप इलाज करते हैं, या कुरान के ज़रिए आप अपनी मुश्किलात का हल तलाश करते हैं। रब ताला ने कुरान मजीद को मुकम्मल करके दुनिया में हम तक पहुँचाया। नाज़रीन, अगर हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे तो ये हमारा अपना फ़ायदा है। अगर हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल न कर सकें तो ये हमारी अपनी कम इल्मी है। नाज़रीन, अगर कुरान पाक से आप उलूम हासिल करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर रब ताला पर करम फरमाएगा। आपने कुरानी उलूम को हासिल करना है, कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, उसको समझना भी है, उसको पढ़ना भी है। नाज़रीन, आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है, चाहे वो कारोबार के लिए हो या रिहाइश के लिए, स्टडी के लिए, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से रब ताला आप पर करम फरमाएगा। नाज़रीन, अमल का तरीका यूँ है कि आप किसी भी जुमेरात, और अगर हो सके तो नए चांद की पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात जिसे कहते हैं, उससे आप इस अमल को शुरू करें। अगर नौचंदी जुमेरात दूर है तो आप किसी भी जुमेरात से अमल को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप सदका देंगे। सदका देने के बाद आपने 2 रकत नमाज नफिल हाजात पढ़नी है। 2 रकत नमाज नफिल हाजात पढ़ने के बाद रब ताला से आपने दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। इशा की नमाज के बाद आप अकेले किसी अलहदा तन तनहा जगह बैठ जाएं। तन तनहा जगह बैठने की वजह यह है ताकि आप यकसुई के साथ इस अमल को कर सकें। नाज़रीन, वहाँ बैठने के बाद आपने 1001 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद आपको 1001 बार पूरी पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और रब ताला से दुआ करनी है। सुबह फजर की नमाज के बाद, यानी अगले दिन सुबह जुम्मा होगा, जुम्मे की सुबह नमाज फजर से फारिग होते ही आपने सूरह यासीन को 1 बार पढ़ना है। सूरह यासीन 1 बार आपने पढ़नी है और रब ताला से दुआ करनी है। ये मामूल आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक आप रात को सूरह इखलास और सुबह में सूरह यासीन शरीफ का विर्द करेंगे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह 21 दिन पूरे न होने पाएंगे, रब ताला पर करम फरमा देगा। नाज़रीन, ये अमल, ये कुरानी अमल इस कदर ख़ास और ताकतवर है कि इंशाअल्लाह आप इसे करेंगे, इसकी क़ुव्वत का खुद मुशाहिदा फरमाएंगे। इंतहाई ख़ास और आसान अमल आपकी खिदमत में पेश किया। इस अमल के साथ साथ आपको हक़ूक़ुल इबाद का भी बहुत ख्याल करना है, यानी कि अपने पड़ोसियों, अपने बड़ों और छोटों का आपने दिल नहीं दुखाना, सबका एहतराम प्यार और मोहब्बत के साथ आपने करना है। इंसान अगर इंसान को समझ जाए तो रब को समझना आसान होता है। हम रब को तो समझते हैं, उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, लेकिन इंसान को कुछ नहीं समझते। नाज़रीन, पहले इंसान को समझिए, रब खुद आपकी समझ में आ जाएगा। रब ताला आप पर रहम फरमाए।
اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یاسین شاہ جباری کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔